मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मेरा नाम है रूबी यादव और मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ जो हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG। वो कुछ हम आज पढ़ेंगे जो पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उसमें फर्स्ट दिया हुआ है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हिंदी वर्णमाला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो हमारी प्रस्तुत पाठ है उसमें हिंदी जो वर्णमाला है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हुआ है और हम उसको पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वर्णमाला में पहले नंबर पर आता है स्वर। तो स्वर क्या होते हैं, पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वर की परिभाषा बताती हूँ मैं पहले आपको। स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उनको स्वर कहते हैं। बच्चों, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने या पढ़ने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अक्षर जिनको मात्रा लगाने में भी प्रयोग किया जाता है। जो अक्षर हैं स्वर के, उनका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? मात्रा लगाने में। जो आगे हम वर्ण पढ़ेंगे उन पर स्वर की मात्राएं लगती हैं। और मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं 10 होती हैं। स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और टोटल स्वर कितने होते हैं? तो हमसे अगर कोई पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो मूल रूप से स्वर 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं मूल रूप से स्वर? 11 होते हैं। और अम और हा को जोड़कर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो हम उसका आंसर देंगे कि स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर 13 होते हैं। उसमें अम और हा ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अम और हा को स्वर में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में, इसलिए उनको बाद में काउंट करते हैं। तो मूल स्वर तो कितने हो गए? 11 और अम और हा को जोड़कर 13। ठीक है बच्चों, समझ आया? स्वर समझ आए आपको? स्वर की परिभाषा समझ आई? ठीक है, अब हम स्वर पढ़ते हैं। पहले छोटा आ पर कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और आ से हम क्या लिख सकते हैं? अनार। ठीक है बच्चों, आ से क्या आता है? अनार। नेक्स्ट दिया हुआ है बड़ा आ। बड़ा आ की एक मात्रा होती है, जो एक पीछे डंडा लगा हुआ होता है ना, वो उसकी मात्रा होती है। और आ से हम क्या लिख सकते हैं? आम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है छोटी ई। छोटी ई से क्या लिख सकते हैं हम? इमली। नेक्स्ट दिया हुआ है बड़ी ई। बड़ी ई से लिखते हैं ईख। बड़ी ई से क्या आता है? ईख। नेक्स्ट दिया हुआ है छोटा ऊ। छोटा ऊ से हम लिख सकते हैं उल्लू। ठीक है बच्चों, छोटा ऊ की भी एक मात्रा होती है और इससे हम क्या लिख सकते हैं? उल्लू। नेक्स्ट आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से हम क्या लिख सकते हैं? ऊन। बड़ा ऊ से क्या आता है? ऊन। री से हम लिख सकते हैं ऋषि। री से क्या आता है बच्चों? ऋषि। नेक्स्ट दिया हुआ है ए से एड़ी। ए से क्या आता है बच्चों? एड़ी। नेक्स्ट दिया हुआ है आई से ऐनक। ऐ से क्या लिख सकते हैं हम? ऐनक। ऐ की एक मात्रा ए की एक मात्रा होती है और ऐ की 2 मात्राएं होती हैं। हम जब किसी भी वर्ण में लगाते हैं तो उसकी ऊपर की ओर 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है ओ की एक मात्रा होती है, एक डंडा होता है, एक ऊपर की ओर मात्रा होती है। तो ओ से हम लिख सकते हैं ओखली। ओ से क्या लिख सकते हैं? ओखली। नेक्स्ट आता है औ में एक डंडा होता है, 2 ऊपर की ओर मात्राएं होती हैं। औ से हम क्या लिख सकते हैं? औरत। औ से क्या आता है? औरत। नेक्स्ट आता है अम में एक ऊपर बिंदी रखी होती है और और नेक्स्ट आता है हा में पीछे 2 बिंदियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्वर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसमें कुछ विशेष करके दिया हुआ है।
आ वर्ण की मात्रा व्यंजन के साथ बोली जाती है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। बच्चों जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, आ जो वर्ण होता है उसकी मात्रा व्यंजन के साथ बोली जाती है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सभी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ आया। व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इसमें 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जिसको हम डा और ढा जैसा लिखते हैं और उनमें नीचे की ओर बिंदी रखी हुई होती है, तो उनको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उनको हम व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको मिलाकर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। तो मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33, और द्विगुण व्यंजन को मिलाकर कितने हो जाती हैं, 35। ठीक है बच्चों, समझ आया। ठीक है, अब हम व्यंजन स्टार्ट करते हैं। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अड़ा खाली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, चा से चम्मच, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, अंगा खाली। ठीक है बच्चों। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली। ता से तराजू, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल। नेक्स्ट, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भालू, मा से मछली। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, या से यज्ञ, रा से रस्सी, ला से लट्टू, वा से वन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सा से सलजम, सा से षटकोण, सा से सरोता, हा से हल। छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से यज्ञ, श्रा से श्रम। ठीक है बच्चों। वो जो अड़ा और अड़ा होते हैं उनसे कोई सा भी शब्द या वर्ण स्टार्ट नहीं होते हैं। इनका हम प्रयोग सिर्फ बीच में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम सड़क लिखते हैं तो सा और बीच में क्या आता है, ड़ा, वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इससे इन वर्णों से कोई सा भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि हम पढ़ना लिखते हैं तो पा और डा और ना, तो बीच में ना आ सकता है, लेकिन उससे कोई सा शब्द स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों। जो सही शब्द होगा, हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो सही होगा उस पर हम टिक करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है खालिस्तान और ड़ा से कोई शब्द शुरू नहीं होता। तो कौन सी वाले ड़ा से, जो अभी मैंने बताया था नीचे बिंदी रखी हुई है, इन दोनों शब्दों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, बल्कि इनका प्रयोग बीच में करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस पर सही क्या हो जाएगा, बी नंबर पर, इस पर आप राइट का निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है खा नंबर पर, घा से पहले आता है। घा से पहले बच्चों क्या आता है, पहले नंबर पर दिया हुआ है गा, दूसरे नंबर पर झा, तीसरे नंबर पर डा, चौथे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो घा से पहले क्या आता है, हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं पार्ट में। घा से पहले क्या आता है, गा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आ नंबर का, और इस पर घा के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, सा षटकोण वाला। इससे पहले कौन सा वाला सा आता है, इससे पहले आता है शक्कर वाला सा। ठीक है, षटकोण वाले सा से पहले कौन सा आता है, शक्कर वाला सा। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है छा, बा नंबर पर दिया हुआ है चा, सा नंबर पर दिया हुआ है सा, और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पर, सा नंबर पर, सा नंबर के आगे टिक लगा देंगे राइट का। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है घा नंबर पर, त्रा के बाद आता है। त्रा के बाद क्या आता है, अभी हमको देखना है।
आ नंबर पर दिया हुआ है सा, ब नंबर पर दिया हुआ है ज्ञा, सा नंबर पर दिया हुआ है स्रा और द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या आता है त्रास के बाद? ज्ञा आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। बी नंबर के आगे हम क्या लगा देंगे? सही का निशान। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारे पहला नंबर के जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। जो खाली स्थान है उनको हमको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। खा नंबर पर पहला दिया हुआ है खाली स्थान, फिर दिया हुआ है से पहले ठा आता है, ठा ठठेरा वाला। तो इससे पहले क्या आता है? इधर हमको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, का आता है या टा आता है। तो ठा से पहले क्या आता है? टा आता है। तो हम इधर टा पे राइट का निशान लगाएंगे और खाली जो स्थान दिया हुआ है उसमें क्या फिल करना है? टा, टा भर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है खाली स्थान के बाद ला आता है। ला किसके बाद आता है? रा। इधर दिए हुए हैं ऑप्शन रा या आ के बाद। तो ला बच्चों किसके बाद आता है? रा के बाद। तो रा पे हम राइट का निशान लगाएंगे और खाली स्थान में रा भर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर खाली स्थान, त्रा से पहले आता है। त्रा से पहले क्या आता है? इधर ऑप्शन दिए हुए हैं स्रा या छा। तो त्रा से पहले क्या आता है बच्चों? छा। छा त्रा ज्ञा, तभी आता है ना त्रा। तो पहले छा आ जाएगा, तो छा पर हम राइट का निशान लगाएंगे और खाली स्थान में भर देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है घा, दा से पहले आता है। दा से पहले क्या आता है? इधर ऑप्शन में दिए हुए हैं ता या था। तो दा से पहले क्या आता है? था। तो हम खाली स्थान में था भरेंगे और था पर राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये कंप्लीट होते हैं हमारे रिक्त स्थान। अब नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पर, सत्य और असत्य लिखिए। जो हमारा आंसर सही होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे, जो गलत होगा उसके आगे गलत का निशान। ठीक है बच्चों। पहले नंबर पर दिया हुआ है खा से पहले गा आता है। तो क्या बच्चों हमने जो वर्णमाला पढ़ी हुई है उसमें खा से पहले गा आता है क्या? नहीं आता ना। खा से पहले तो का आता है, तो इसमें ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इसके आगे किसका निशान लगाएंगे? हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है ई के बाद ऊ आता है। ये तो बिल्कुल सही है, हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। ई के बाद क्या आता है? छोटा ऊ। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है ए से पहले ऋषि आता है। ए से पहले हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, री आता है। सॉरी बच्चों, ए से पहले री आता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए से पहले री आता है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे? सही का निशान। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है घा नंबर पर डा के बाद टा आता है। क्या डा के बाद टा आता है? नहीं आता है। तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसके आगे हम क्या? गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। ये हमारे सत्य और असत्य कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमको उत्तर देना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। पा के बाद क्या आता है बच्चों? अभी हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। पा के बाद क्या आता है? फा आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फा। पा के बाद क्या आता है? फा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खा नंबर पर, का के बाद क्या आता है? तो का के बाद बच्चों क्या आता है? का के बाद आता है खा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? का के बाद खा आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, दा के बाद क्या आता है? दा के बाद क्या आता है बच्चों? वर्णमाला में हम पढ़ चुके हैं। दा के बाद आता है धा। धा से धनुष। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है त्रा के बाद क्या आता है? त्रा के बाद क्या आता है बच्चों? त्रा के बाद आता है ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है बच्चों। ये हमारे प्रश्न और उत्तर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, शब्द बोध। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब पहले दिया हुआ है का प्लस बड़ा आ की मात्रा। तो का पे बड़ा की मात्रा लगा के हम इसको क्या बोलेंगे? का।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है खा प्लस ई। खा पे हम किसकी मात्रा लगाएंगे? छोटी ई की, तो वो क्या हो जाएगा? खी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है गा प्लस बड़ी ई। गा पे जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? गी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है घा प्लस ऊ। घा पे जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? घू। नेक्स्ट दिया हुआ है चा प्लस बड़ा ऊ। तो जब चा पे हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? चू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है छा प्लस ए। छा पे हम जब ए की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? छे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है जा प्लस ए। जा प्लस आई। जब हम जा पे आई की मात्रा लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? जे। जे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है ता प्लस ओ। जब हम ता पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? तो। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है था प्लस औ। जब हम था पे औ की मात्रा लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? थौ। ठीक है बच्चों, ये हमारा शब्दबोध कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है व्याकरण बोध। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हमको ज्वाइंट करके लिखना हुआ है। उनको प्लस लगा लगा के अलग अलग करके दिया हुआ है, उनको हम ज्वाइंट करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों। क्या हेडिंग दी हुई है वो पढ़ लेते हैं हम पहले। ऊपर लिखी मात्राओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे शब्दों को भरिए। ठीक है बच्चों, कुछ ऊपर मात्राएं हैं और उन पर जो शब्द दिए हुए हैं उनको हमको आगे जो खाली स्थान है उनमें भरना है। ठीक है बच्चों। पहले नंबर पर दिया है चा प्लस रा प्लस खा प्लस बड़ा आ की मात्रा। तो ये मिला के क्या हो जाएगा? चर खा। हम क्या लिख देंगे? चर खा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है फा प्लस बड़ा ऊ प्लस ला। तो फा पे हम किसकी मात्रा लगा देंगे? बड़ा ऊ की, और ला तो मिलाकर क्या हो जाएगा? फूल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? फूल। नेक्स्ट दिया हुआ है रा प्लस बड़ा की मात्रा प्लस धा प्लस बड़ा की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? रा धा। क्या हो जाएगा बच्चों? मिलाकर रा पे हम बड़ा की मात्रा लगा देंगे, धा पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे, तो ज्वाइंट करके क्या बोलेंगे? रा धा। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है का प्लस ऊ प्लस ला। का पे छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी और प्लस ला है तो उसको हम ज्वाइंट करके लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? कुल। क्या हो जाएगा बच्चों? कुल। नेक्स्ट दिया हुआ है सा प्लस बड़ी की मात्रा प्लस माँ प्लस बड़ा की मात्रा। तो सा पे हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो सी हो जाएगा, माँ पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो माँ। मिलाकर क्या पढ़ेंगे? सी माँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है ना प्लस बड़ा की मात्रा प्लस माँ। ना पे जब हम बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ना और माँ, नाम। मिलाकर क्या पढ़ेंगे? नाम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है रा प्लस घा प्लस ऊ। जब हम घा पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रघु। क्या हो जाएगा बच्चों? रघु। नेक्स्ट दिया हुआ है रा प्लस माँ प्लस ए प्लस सा। रा माँ पे हम ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? में, और स रमेश मिलकर क्या हो जाएगा? रमेश। ठीक है बच्चों, ये हमारे व्याकरण बोध कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।